अब देखते हैं मोटार। मोटार क्या होता है? मोटार होता है यह एक प्लास्टिक मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल का प्लास्टिक मिक्सचर होता है। इसका डेफिनेशन इस तरह से हो सकता है, इट इज ए प्लास्टिक मिक्सचर ऑफ ए बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट और मड और लाइम। बाइंडिंग मटेरियल में ये सब हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, मड हो सकता है, लाइम हो सकता है, इस तीनों का मिक्सचर हो सकता है। फाइन एग्रीगेट सैंड और सुर्खी, सैंड और सुर्खी का फाइन एग्रीगेट और वाटर का मिक्सचर हो सकता है। टाइप्स ऑफ मोटार में हो सकते हैं बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल पे आधारित सीमेंट के टाइप्स। बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर मोटार के टाइप्स। मोटार किस किस टाइप के होते हैं जो कि बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल है? पहला हो जाता है लाइम मोटार, दूसरा हो जाता है सीमेंट मोटार, तीसरा हो जाता है गॉजेट मोटार, चौथा हो जाता है मड मोटार। मड मतलब मिट्टी जो होते हैं, मिट्टी के बना के, मिट्टी का मतलब पेस्ट जैसे तैयार करके उससे बनाया जाता है। एज पर IS 9005 एंड 9086, 19005 एंड 19086। अब देखते हैं कि लाइम मोटार क्या होता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ लाइम, फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम, सैंड और सुर्खी एंड वाटर। इसका मिक्सचर होता है। जनरली लाइम मोटार, हाइड्रोलिक लाइम और मोटार इज यूज्ड इन फाउंडेशन वर्क और इन डैम कंडीशन। यह ज़्यादातर फाउंडेशन वर्क और डैम कंडीशन में यूज होता है, जो कि है लाइम मोटार। द रेशियो ऑफ लाइम मोटार इन द रेंज ऑफ 1:2 to 1:3। उसके बाद दूसरा हो जाता है सीमेंट मोटार। सीमेंट मोटार इट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है। द रेंज ऑफ सीमेंट मोटार इज 1:2 to 1:6। उसके बाद देखते हैं गॉज मोटार। ड्यू टू इकोनॉमिकल रीजंस sometimes गॉज मोटार में ड्यू टू इकोनॉमिकल रीजंस sometimes सीमेंट इज एडेड इन लाइम मोटार टू इम्प्रूव्स इट क्वालिटी। इसका क्वालिटी बढ़ाने के लिए इकोनॉमिकल कारण के वजह से कभी कभी सीमेंट को लाइम मोटार में ऐड किया जाता है। इस प्रोसेस इज नॉन एज गॉजिंग। द रेंज ऑफ गॉज मोटार इज in between 1:6 to 1:9, where 1 is cement and 6 is lime mortar। उसके बाद देखते हैं मड मोटार क्या होता है। इन दिस मोटार मड इज यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल और सुर्खी, सॉडस्ट और राइस हस्क और कॉर्डन यूज्ड एज फाइन एग्रीगेट। उसके बाद देखते हैं कि सुर्खी क्या होता है। इट इज द फाइन एग्रीगेट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रशिंग और ओवर बर्न ब्रिक्स और इन कैन बी ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम बर्न क्ले पाउडर। क्ले पाउडर से भी इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। सुर्खी इम्पार्ट्स बेटर स्ट्रेंथ एंड हाइड्रोसिटी टू द स्ट्रक्चर। सुर्खी इज एडेड इन द प्रिवेंट श्रिंकेज। मोटार डेंसिटी इज इक्वल और लेस देन 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज कॉल्ड लाइट वेट। मोटार डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1500 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज कॉल्ड हैवी मोटार। जो 1500 किलोग्राम पर मीटर से कम हो उसको कहते हैं लाइट वेट, और जो 1500 किलोग्राम पर मीटर से ज़्यादा हो उसको कहते हैं हैवी मोटार। मोटार डेंसिटी इज ग्रेटर दैन 2200 kg पर मीटर। दिस इज कॉल्ड एक्सरेज शेल्डिंग मोटार। उसके बाद देखते हैं सैंड क्या होता है। इट इज़ द फाइन एग्रीगेट विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रिवर, डैन, डैन रेगिस्तान को बोलते हैं, नाला, सिया। उसके बाद है बल्किंग ऑफ सैंड। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर
increases the volume is due to that the moisture make a film around sand particles which results in increase of volume of sand. जो वॉल्यूम का सैंड इंक्रीज करने में जिसका जो moisture content of 5 to 8% change in volume of sand from 20 to 40%. मोटर रिकमेंडेड फॉर द वेरियस वर्क। मोटर का बहुत सारे कामों में इसको रिकमेंड किया जाता है, इसका यूज करते हैं। जैसा कि वर्क हो गया प्लास्टर, प्लास्टर में मोटार का रेशियो होता है 1:3 से 1:4 तक। पोर्टेशन एंड पैरापेट वॉल, इसमें होता है मोटार का रेशियो 1:3 होता है। पेंटिंग होता है जिसमें मोटार का रेशियो 1:1 से 1:2 तक होता है। टीपीसी होता है जिसको डैम प्रूफ कोर्स भी बोलते हैं, इसका रेशियो होता है 1:2। जनरल आरसीसी वर्क 1:3, ब्रिक वर्क 1:6, फायर वर्क 1:2, हाई एल्यूमिना सीमेंट टू सुर्खी। इसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन इन वाटर एग्रीगेट एरिया, इसका रेशियो होता है 1:3। ग्राउंडिंग होता है जिसका रेशियो होता है 1:1.5 से 1:2 तक होता है। उसके बाद ग्राउंडिंग जो होता है 1:3 से 1:4 तक भी होता है। अब देखते हैं ग्राउंडिंग क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग सीमेंट मोटार टू द फिल द क्रैक्स एंड ज्वाइंट इन द masonry. It also used to increase the bearing capacity of soil. एक ग्राउंडिंग जो होता है ना, कभी कभी मतलब कहीं थोड़ा सा जैसे कि फट गया, उसको मतलब जोड़ने के लिए बीच में इसका पेस्ट बना के तैयार करके उसमें जो भर देते हैं उसी को बोलते हैं ग्राउंडिंग। उसके बाद होता है गंटिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट मोटर प्रेशर मॉइस्चर कंडीशन विद द हेल्प ऑफ सीमेंट गन। जैसे कि एक गन के आकार का होता है, सीमेंट जो होता है गन के आकार का होता है, उससे सीमेंट निकलते रहता है, मतलब सीमेंट का वो मिक्सचर निकलते रहता है, पेस्ट निकलते रहता है जो कि गन के आकार का होता है। देते रहते हैं हाथ से पकड़ के, उसी को बोलते हैं गंटिंग। जो कि गन के आकार का होता है और उससे सीमेंट का मिक्सचर निकलता रहता है, ये गंटिंग हुआ।